नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो तुम सब। आशा है तुम सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय। पहली इकाई का पहला पाठ वाचन मेला। मेला शब्द सुनते ही तुम सोच रहे होंगे एक ऐसा स्थान जहाँ पर मनोरंजन के लिए ढेर सारी चीज़ें हो, बहुत सारे झूले हो, खाने पीने के सामान हो, खिलौनों की दुकानें हो। लेकिन मेला अर्थात केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि अपने उपयोग की कई वस्तुओं के मेले भी लगते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वाचन मेला। वाचन अर्थात पढ़ना। पढ़ने से संबंधित सामग्री जिस मेले में मिलती है उसे कहते हैं वाचन मेला अर्थात पुस्तक मेला। पुस्तक मेला के बारे में तुम सब जानते ही होंगे। ये जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ बड़े भी हैं जो किताबें देख रहे हैं, खरीद रहे हैं और उनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बच्चे शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस चित्र के माध्यम से ही हम वाचन मेला की जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं पहला स्टॉल, बाल साहित्य। साहित्य का अर्थ होता है लिखित रूप से ज्ञान का होना, मतलब जानकारी या ज्ञान को जब लिखकर किताबों में रखा जाता है तो उसे साहित्य कहते हैं। बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए उपयोगी किताबें। बच्चों को मनोरंजन की कहानियाँ, बोध कथाएँ, विविध विषयों से संबंधित जानकारी की किताबें पसंद आती हैं। ऐसी किताबों का समावेश बाल साहित्य में किया जाता है। इस स्टॉल पर ऐसी ही किताबें मिल रही हैं। यहाँ पर नीचे ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी हैं। ई बुक्स मतलब इंटरनेट द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबें। ई बुक्स के बारे में तुम सब जानते हो, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण तुम घर में हो और हमने विविध विषयों की तुम्हारे कोर्स की सारी किताबें ई बुक्स के माध्यम से तुम्हें भेज दी हैं, जो तुम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। और ऑडियो बुक्स ऐसी होती है जिसमें केवल ध्वनि सुनाई देती है, वीडियो नहीं दिखाई देता। किताब में जो कुछ भी लिखा है वो तुम्हें आवाज़ के द्वारा सुनाई दे सकता है। तो ये बाल साहित्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के माध्यम से भी यहाँ मिल रहा है। इसके बाद है विज्ञान कथा। आज तक जितनी भी खोजें या आविष्कार हुए हैं उससे संबंधित कथाएं, कौन सी वस्तु की खोज किस प्रकार हुई, उससे संबंधित छोटे छोटे प्रसंग, वैज्ञानिकों के बारे में उनकी जीवनियाँ या उनके जीवन के प्रसंग, ऐसे कहानियों की किताबें इस विज्ञान कथा के स्टॉल पर उपलब्ध होती हैं। इसके बाद स्टॉल है किशोर साहित्य का। किशोर का अर्थ होता है 12 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे, उन्हें कहते हैं किशोर। तो 12 से 16 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें जिज्ञासु वृत्ति होती है, मतलब जानने की इच्छा। वे नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अंतरिक्ष के संबंध में, भूगोल के संबंध में, ऐतिहासिक कहानियों के संबंध में, या कहाँ पर कौन सी खोज हुई, किस देश में क्या हो रहा है, कौन से नवनिर्माण हो रहे हैं, ये जानकारी प्राप्त करने की इच्छा किशोरों में होती है। तो ऐसा किशोर साहित्य यहाँ पर उपलब्ध होता है। अब कुछ बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं जो स्कूल का गणवेश पहनकर हैं और पालकी निकाल रहे हैं। ग्रंथ दिंडी यहाँ पर फलक पर दिखाई दे रहा है। ग्रंथ अर्थात किताब और दिंडी का अर्थ होता है यात्रा, यानी किताबों की यात्रा। यात्रा के संबंध में तुम जानते ही हो, प्रतिवर्ष हमारी शाला में 26 जनवरी को यात्रा निकाली जाती है समाज को जागरूक करने के लिए। बस पर सुविचारों के फलक लगाए जाते हैं, चित्र लगाए जाते हैं और समाज को किसी बुराई से दूर करने या किसी अच्छी बात को करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
तो यहाँ पर ऐसी ही एक यात्रा निकाली जा रही है, शोभा यात्रा पालकी के द्वारा। पालकी में किताबें रखी हैं। बहुत बार धार्मिक उत्सवों के समय तुम देखते होंगे कि पालकी में किसी भगवान की मूर्ति को रखते हैं और शोभा यात्रा निकालते हैं। तो यहाँ पर सम्मान की पात्र पुस्तकें हैं जिन्हें पालकी में रखकर बच्चे यात्रा निकाल रहे हैं। पुस्तकें जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में। कहा जाता है पुस्तकों से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। इसका कारण है कि पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। पुस्तकें अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है, सबसे बड़ा गुरु कहलाती है। इसीलिए सम्मान की पात्र पुस्तकें होने के कारण उन्हें पालकी में रखकर बच्चे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तुम भी पुस्तकों को पढ़ो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। कुछ सुवचन भी के फलक भी बच्चों ने बनाए हैं। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। पुस्तकों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, विविध भाषाओं के बारे में जान सकते हैं और विज्ञान की जानकारी भी हमें पुस्तकों के द्वारा ही मिलती है। मतलब पुस्तकें हमें हर प्रकार की जानकारी देती हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमारी भाषाओं को विकसित करती है और हमें अंधविश्वासों से दूर करके विज्ञान से जोड़ती है। और एक सुवचन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। पुस्तकें हम सबकी साथी है, हमारी दोस्त है। पुस्तकों से अच्छा और कोई दोस्त नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जब हम दोस्त बनाते हैं तो कई बार दोस्त हमें धोखा दे सकता है, गलत राह पर ले जा सकता है, बुरी संगत में डाल सकता है। लेकिन जो पुस्तकें होती है वो कभी भी हमें गलत राह नहीं दिखाती, बल्कि सच्चा रास्ता ही दिखाती हैं। तो पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। प्रज्वलित का अर्थ होता है जगमगाना, उजाला करना। बाती का अर्थ होता है कपास या रुई का लच्छा। जब हम दिया जलाते हैं तो दिए में तेल डालते हैं और उसे जलाने के लिए कपास को लंबा करके उसका लच्छा उस तेल में डुबोकर उसे जलाते हैं, तब ज्योति निर्माण होती है। तो हमारी ज्ञान रूपी जो बाती है उसे प्रज्वलित करने का काम किताबें करती हैं। पुस्तकें हमारी ऐसी साथी है जो हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी लाती है। तो इस प्रकार इस पालकी के द्वारा ये बच्चे सभी को पुस्तकें पढ़ने और खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों, इस दृश्य से हमें ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि वाचन मेले में हमारा ज्ञान विकसित होगा। विविध पुस्तकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। पुस्तकें हमेशा अंधविश्वासों को दूर करती है और विज्ञान से संबंधित बातों को दृढ़ करती है। भाषाओं से हमारा परिचय करवाती है, पूरे विश्व की जानकारी हमें देती है, नई खोजों को करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करती है। तो पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में। इसलिए जब कभी तुम्हें वाचन मेला जाने का अवसर मिले, तुम वहाँ अवश्य जाओ। हमारे परिसर में कई बार वाचन मेला लगता है। जैसे रेशिम्बा ग्राउंड पर कस्तूरजन पार्क में हमेशा पुस्तक मेला अवश्य लगता है, तो तुम वहाँ ज़रूर जाओ। भले ही ढेर सारी किताबें न खरीदो, जो तुम्हें उपयोगी हो वही किताबें खरीदो, लेकिन जब तुम वहाँ जाओगे तो विविध विषयों से संबंधित कई किताबें तुम्हारे सामने आएगी। ऐसी किताबें जिनके बारे में कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा, और वह किताबें देखते समय, उन्हें उलट पलट कर पढ़ते समय तुम्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और ऐसी किताबें जो तुम्हें ढूंढने से भी ना मिले, इस वाचन मेले में अवश्य मिलती हैं। और एक लाभ होता है बच्चों वाचन मेला में जाने से। अगर कोई बहुत ही उपयोगी किताब तुम खरीदना चाहते हो और कई बार दुकान में जाकर उसे खरीदने का प्रयत्न किया हो और वह न मिल रही हो, ऐसी किताब भी तुम्हें ज़रूर वहाँ पर मिल जाएगी। और जिस कीमत में वह किताब मिलती है उसमें तुम्हें वाचन मेला में छूट भी अवश्य मिल जाएगी, मतलब कम कीमत में मिल जाएगी। तो यह फ़ायदा है वाचन मेला में जाने का। इसलिए जब कभी तुम्हें मौका मिले, वाचन मेला में अवश्य जाओ।
यहाँ पर इस पालकी के द्वारा बच्चे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कुछ सुवचन उन्होंने बनाए हैं, घोष वाक्य बनाए हैं। तो पुस्तकों से संबंधित ऐसे ही घोष वाक्य और सुवचन बनाने का प्रयत्न तुम भी करो।